बहुत समय पहले की बात है। जंगल से सटा हुआ एक गांव था। गांव के अंतिम छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। हर रोज शाम होते ही बुढ़िया एक दिया जलाती और भगवान का नाम लेकर खाना बनाया करते थे। अरे वाह, गर्मा गर्म रोटियां। सारी रोटियां अकेले खा जाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। इसी समय जंगल से एक बाघ खाने की तलाश में गांव की तरफ निकलता है। बाहर कौन है? सामने आ। मैं हूँ। हाय राम, ये तो बाघ है। बाघ बेटा, आज इस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी में कैसे आना हुआ? जंगल में अब एक भी जानवर नहीं बचा जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं, इसीलिए मैं गांव की तरफ आया हूँ। बस इतनी सी बात। देख, मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई है, इनको खा ले, अभी तेरा पेट भर जाएगा। बेवकूफ बुढ़िया, तुझे पता नहीं, बाघ रोटियां नहीं खाता, सिर्फ मांस खाता है। मांस? पर मैंने तो मांस बनाया ही नहीं है बाघ बेटे। तू फिक्र मत कर बुढ़िया, आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे बाघ बेटा, मुझ में अब हड्डियों के सिवा बचा ही क्या है? जाकर किसी ऐसे इंसान को खा जिसमें बहुत सारा मांस हो। देख बाघ बेटा, इस शरीर से मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। अगर तू मेरा पापी शरीर का मांस खाएगा तो अगले जन्म में तू कीचड़ बन जाएगा। कल मैं गंगा स्नान करके आऊंगी तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, तब तू मुझे आराम से खा लेना। ठीक है बुढ़िया, कल रात में फिर आऊंगा और तेरा मांस खाऊंगा। बुढ़िया डर के मारे रात भर नहीं सो पाती है। रोज की तरह बुढ़िया ने शाम होते ही एक दिया जलाया और एक सफेद साड़ी पहनकर रोटी बनाने लगी। इतने में वहां बाघ आया और बुढ़िया से बोला, अरे ओ बुढ़िया, तूने गंगा स्नान किया कि नहीं? आज तो मैं तुझे खाकर ही जाऊंगा। हाँ बाघ बेटा, अब मैं गंगा स्नान कर रही हूँ, अब तो मुझे आराम से खा सकता है। परंतु क्या? गंगा मैया ने मुझसे कहा, अगर वो बाघ तेरा मांस खाएगा तो वो अगले जन्म में जंगल का राजा शेर बन जाएगा, लेकिन तेरा मांस खाने से पहले उस बाघ को एक नियम का पालन करना पड़ेगा। कौन सा नियम? जल्दी बता, मैं हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अब मैं एक पवित्र शरीर हूँ तो तुझे मुझे अपने पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल में घुमाना होगा और अंत में गंगा के पानी में अपना चेहरा देखने के बाद मुझे खाना होगा। ये सब करना जरूरी नहीं है, मैं तुमको ऐसे ही खा जाऊंगा। बुढ़िया अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, पर उसने डर को अपने अंदर छिपा कर रखा और हिम्मत के साथ बाघ से बोली, ठीक है, तुम मुझे ऐसे ही खा लो, पर याद रखना, अगर नियम का पालन नहीं किया तो अगले जन्म में तुम एक गीदड़ बनोगे, डरपोक गीदड़। यह सब सुनकर बाघ डर जाता है और बुढ़िया की बात मान लेता है। बाघ बुढ़िया को अपने पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराता है। जंगल बहुत विशाल था, इसलिए बाघ अब थकने लगा था। ऐ बुढ़िया, और कितना घुमाना पड़ेगा तुझे? मैं थक गया हूँ। बाघ बेटा, अभी तो बस आधा जंगल ही घुमाया है तूने मुझे, पहले मुझे पूरा जंगल घुमा, वरना गंगा माँ नाराज हो जाएगी। बाघ बुढ़िया को अपने पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराता है। बाघ अब थक कर भीगी बिल्ली बन गया था। बुढ़िया, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं एक भी कदम नहीं चल सकता। इस बाघ को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। ठीक है बाघ बेटा, अब तुम मुझे गंगा किनारे ले चल, वहाँ तो गंगा के पानी में अपना चेहरा देखना
फिर आराम से मुझे मार के खा लेना। थका हारा बाघ बुढ़िया को अपने पीठ पर बैठाकर नदी के किनारे जाता है। बाघ बेटा, जाकर गंगा के पानी में अपना चेहरा देख ले, फिर मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। बुढ़िया की बात मानकर बाघ जैसे ही नदी के पानी में अपना चेहरा देखने लगता है, पीछे से बुढ़िया उसे एक जोर से लात मारती है और वह नदी में गिर जाता है। नदी का पानी बहुत गहरा होता है, इसलिए बाघ डूबकर मर जाता है। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अगर हम अपनी बुद्धि का सही से उपयोग करते हैं तो हम अवश्य ही उस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।